अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए अपने रिसर्चेज और कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज और कैलकुलेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। वीकली हॉरोस्कोप में इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन स्कॉर्पियोज को 3 शोबों में मदद देगी। एक थर्ड हाउस के एडवांटेजेस हैं, उसको मैं अभी बयान करूँगा। वहाँ 3 सितारों की ताकत उन्हें मुयस्सर है, पॉजिटिवली मुयस्सर है। एक सेकंड हाउस की ताकत उन्हें मुयस्सर है मटेरियल सेक्टर में, वहाँ 2 सितारे हैं और बड़े ही ताकतवर, और उनकी पेशंगोइयाँ भी काफ़ी बोल्ड और अफेक्टिव होती हैं। वो 50-50 के चांस वाले सितारे नहीं हैं, अच्छे हैं। मतलब जब उनकी पेशंगोई होती है तो सक्सेस ऑफ दैट फोरकास्ट एटलीस्ट 80 से अबव होता है। कामयाबी का रेशो उस पेशंगोई का 80 से भी ज़्यादा। एंड छठे घर की कामयाबियाँ उन्हें मुयस्सर है। शुरू करते हैं तीसरे घर की कामयाबियों से। तीसरे घर में वही 3 सितारों की कम्बिनेशन चलती आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब इससे जो पिछला सितारा था लिब्रा, उसको वो मुयस्सर थी चौथे घर में, वो वाली कम्बिनेशन 3 सितारों की, और स्कॉर्पियो को वो 3 सितारों की कम्बिनेशन मुयस्सर है। ये ट्राइएंगल, ये जो तस्लीस है, इनके तीसरे घर में मुयस्सर है। और तीसरा घर फैमिली हाउस है। सैटर्न, सन और मरकरी तीनों इस वक्त थर्ड हाउस में। सैटर्न थर्ड हाउस में अच्छा नहीं होता, सन और मरकरी अच्छा होता है। सैटर्न के तीसरे घर में होने की वजह से बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात थोड़े कशीदा रह सकते हैं, लेकिन ये कशीदगी उन्हीं लोगों के लिए होगी जो ज़रा मैच्योर हैं, अफेक्टिव हैं, अपनी ज़िंदगी में ताकतवर हैं। मतलब ऐसे स्कॉर्पियोज जो ज़रा अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, फिर वो बहन भाइयों के ताल्लुकात में वो मोहब्बत नहीं रहती। हर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज जो अभी डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पर, अपने बहन भाइयों पर, अपने माँ बाप पर, तो उनको ये ख़दशा नहीं है। उसके अलावा सन की वजह से कुछ ड्यूटीफुलनेस पैदा ज़रूर होगी, लेकिन सैटर्न की वजह से उसमें आप कमी ज़रूर करेंगे। ऐसा लगेगा कि मुझे बहन भाइयों के लिए ये करना चाहिए, मुझे माँ बाप के लिए ये करना चाहिए, मुझे अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए ये करना चाहिए, लेकिन सैटर्न उस धर से आपको थोड़ा रोकेगा। अगर आपने 100% कोई डेवलपमेंट करनी थी तो 50-60% करके ही कहेंगे कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। लेकिन अगर इस पेशंगोई को सुनने के बाद आप अपने इस डिसीजन में कोई निखार लाएं तो इससे मुझे खुशी होगी। इससे आप अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए, अपने ब्लड रिलेटिव्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकेंगे। और अल्लाह की बारगाह में जब आप अपने रिश्तेदारों के लिए इक़दामात करते हैं तो वो कबूल भी बहुत होता है। सबसे पहले आपके हक़दार, आपकी सलाहियतों के भी, आपकी फ़ैसिलिटीज़ के भी और आपकी नेमतों के भी सबसे ज़्यादा हक़दार आपके रिश्तेदार ही होते हैं, और उनमें ब्लड रिलेटिव तो सबसे ज़्यादा होते हैं। मरकरी की पोजीशन बहरहाल ताकतवर है, सो इसकी वजह से जो डैमेज था, जो डेंट था, जो डिज़ास्टर था, वो बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहते हुए रिजॉल्व हो जाएगा। मरकरी मुस्बत होता है तीसरे घर में, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप बिग क्राइसिस, कोई दस्तों गिरेबां होने या कोई बिल्कुल नाराज़गियों का पहलू नहीं देखना पड़ेगा। अलबत्ता मरकरी यहाँ पर नॉमिनल सा मुस्बत होता है, बहुत मुस्बत नहीं होता, या दूसरे लफ्ज़ों में एक एवरेज सा एडवांटेज आपको मरकरी की वजह से मिलेगा। अब बड़ी खबरें आ गई। बड़ी खबर में सेकंड हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सडन गेन्स। सैटर्न जुपिटर है यहाँ पर और वीनस है यहाँ पर। अकेला जुपिटर ही मान नहीं, यहाँ पर सेकंड हाउस में अगर जुपिटर आ जाए तो रुपए पैसे की आमदन में आपके आइडियाज़ बड़े अफेक्टिव हो जाते हैं, सिल्की पाथ मिलते हैं, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे। और जुपिटर की इस पोजीशन की वजह से खुशबख्ती बेतहाशा बढ़ती है, ज़िंदगी में लग्जरीज़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। कीमती अशिया के इस्तेमाल से ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में सहूलत पैदा कर पाते हैं, बल्कि लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड कर पाते हैं। जुपिटर का यहाँ होना आपके लिए रिज़्क रोज़ी के वसाइल को ग्रोथ देगा ही देगा। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, नौकरी पेशा हैं, तो वहाँ प्रमोशंस, इख्तियारात में इजाफ़ा, हर दिल अजीज़ होना, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होना, इर्द गिर्द के साथ ताल्लुकात अच्छे होना, ये जुपिटर की वजह से होगा। लेकिन ये होगा कारोबारी ताल्लुकात का अच्छा होना। वहाँ पर था सैटर्न का रिश्तेदारी में, मतलब करीबी, तो ये 2 डिफरेंट रिश्ते हैं, इनको समझना है आपने। वीनस की पोजीशन जो है वो मुस्बत होने की वजह से जुपिटर के एडवांटेजेस और बढ़ जाएंगे। जुपिटर वीनस के एडवांटेजेस को बढ़ा देगा। अकेला जुपिटर होता तो 47% फ़ायदे होते, बट जुपिटर और वीनस के साथ मिलकर ये फ़ायदे 67% लेवल तक चले जाएंगे।
अगर आपने रिज़र्व में 30-35% भी अपने आप को बना रखा है तो ये फ़ायदे मैक्सिमम पहुंचने वाले हैं अगर आपने अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। वीनस के पॉजिटिव होने की वजह से आपको मीटिंग्स खुद इख्तियार करनी चाहिए, सेल्स एंड परचेज में खुद हिस्सा लेना चाहिए, डिसीजंस में खुद हिस्सा लेना चाहिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजना चाहिए। जिस अंदाज से आप अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा सकेंगे, इस अंदाज से दीगर सितारे वाले आपकी बातें नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड जुपिटर की पोजीशन क्योंकि आपके जायचे में बहुत अच्छी है, इसलिए एक्टिव आपको होना पड़ेगा। लकी आप हैं तो रिवॉर्ड भी आपको मिलेंगे, इसलिए सहारा लेकर इज्तमाई कोशिशों से गुरेज करें, इनफरादी कोशिशों को बढ़ा दें और एक से ज़्यादा काम करने का भी यही टाइम होता है। सख्त मुहिम्मात, सख्त प्लानिंग्स इसी टाइम में की जाती हैं, वो आसान होने लगती हैं। रिवॉर्ड लेस प्रोजेक्ट्स जिनमें से हमें मुनाफा नहीं उठ रहा होता, उन्हें रिकन्सिडर या उन्हें ठीक करना या उनसे छुटकारा हासिल करने का भी यही टाइम होता है, तो ये भी इख्तियार किया जाए। मार्स आपके छठे घर में रहेगा, ये सेहत के लिए मुस्बत है और इसका असर जो है वो हिजरत और फैमिली से भी रिलेटेड होगा। मार्स के एडवांटेजेस छठे घर में काफ़ी, और छठा घर सेहत का है तो मार्स वहाँ मुस्बत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके एडवांटेज किस सिमत में होंगे। छठे घर के एडवांटेजेस सेहत से और मार्स के खुद के ज़ाती एडवांटेजेस हिजरत के, बहादुरी के, कैप्टन पावर के और दूसरे दर्जे की ज़रिए माश के ये एडवांटेज हैं। तो 3 फैक्टर आपको मार्स के छठे घर में होने से मिलेंगे। हिजरत मिलेगी, दूसरे दर्जे के एडवांटेजेस मिलेंगे कैरियर में और पहले दर्जे के एडवांटेजेस मिलेंगे सेहत में। तो 3 फ़ायदे आपको यहाँ से मार्स की वजह से मिल जाएंगे स्कॉर्पियोज। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह की इन नेमतों के जिसके लिए आपने कोशिश भी नहीं की थी और अल्लाह ताला ने बिन मांगे ही आपको इतनी नेमतों के अंबार मुफ्त में दे दिए हैं और रवानी से दे दिए हैं, आप इसका शुक्र भी अदा किया करें। स्कॉर्पियोज का बर्थ स्टोन ओपल जो उनके लिए इंतहाई मुफीद है, जिससे वो अपने गोल्डन टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कैश कर सकते हैं और मनफी स्टार्स की पोजीशन के असरात से बच सकते हैं। बेहतरीन ओपल हमने पहले ही कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बयान किया है, वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, वो पानी वाला ओपल कहलाता है, ऑस्ट्रेलियन वाटर फायर ओपल। ये पहनना आपके लिए आला तरीन होगा, ये फ़ाइन क्वालिटी है। उसके अलावा एथोपियन ओपल्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो भी ओपल्स हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो भी। इस इम्प्योरिटी लेवल डिक्रीज़ होता जाता है, जितना लेवल इम्प्योरिटी का यानी कि उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी उतनी उसकी रेडिएशन कम हो जाएगी और जितना फ़ाइन क्वालिटी का होगा उतना ही वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन फ़ाइन क्वालिटी उतनी महंगी भी होती जाती है। उम्मीद करता हूँ स्कॉर्पियोज आपको मेरी इस हफ्ते की रिसर्चेज और इस हफ्ते की वीडियो पसंद आएंगी और इससे आप अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले अच्छे अंदाज से कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हासिल कर पाएँ तो उस वक़्त मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह की और मुफीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं उनको मैं ये जाते जाते इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगला हफ़्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ग्रहण का हफ़्ता है और सितारे भी अपनी पोजीशन बदलेंगे, उससे काफ़ी चेंजेस आएंगी। सो अगले हफ्ते की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी और ज़रूरी भी होगी, इम्पॉर्टेंट। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।